सर, थैंक सबसे बड़ी खबर तो आज यही लग रही है, F-35 को हिट कर दिया ईरान ने, और ट्रंप ने बोला कि अब वो सैनिक नहीं भेजेंगे, बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं जाएंगे। किस प्रकार से देख रहे हैं सर? लगता है ये बहुत बड़ी हार को एक्सेप्ट करते हुए नजर आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? नहीं नहीं, इतनी जल्दबाजी भी मत करिए, क्योंकि जो खबरें हम सुन रहे हैं जी। कि वहां पे बूट्स ऑन द ग्राउंड डालने का फैसला ले लिया गया है। वो जी। ऐसे ही दुनिया को झांसे देते रहते हैं, झूठ फरेब, कभी कुछ बोलते रहते हैं। जहां हम, जो खबर मुझको आई है वेस्टर्न मीडिया से, उसके मुताबिक वो तैयारी के आदेश वो दे दिए गए हैं बूट्स ऑन द ग्राउंड डालने के। मरीन शिप त्रिपोली जो है, 31 मरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट, 2,500 मरीन सैनिक वो आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि नेतन्याहू साहब ने इंटेलिजेंस दी है, टारगेट दी है कि साहब आप जो भी 400 450 केजी यूरेनियम है, उसको हमारे जो स्पेशल फोर्सेस हैं जाके कब्जा कर लेंगे। और वो जो है क्या कहते हैं, जो मिसाइल बैटरीज हैं, एंटी शिप मिसाइल, क्रूज मिसाइल, ड्रोन बैटरीज, ईरान के तट पे उस पे हमला करने का शायद जी। प्लान बन रहा है। और वो जो खर्ग आइलैंड को छीन लेने का प्लान बन रहा है। हम्म। मुझे बताया गया है कि अमेरिकन ऑफिशियल्स ने ही डोनाल्ड ट्रंप साहब को बताया है कि बहुत हाई रिस्क ऑपरेशन होगा, हाई रिवॉर्ड, हाई, वेरी हाई रिस्क। जी। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब तो बिल्कुल जन्मजात के गैम्बलर हैं। वो कूदना चाहते हैं अंदर ऐसे हाई रिस्क ऑपरेशन में, लेने के देने पड़ सकते हैं साहब। हैं हम्म। हमने देख लिया है पहले क्या आपके हाल हुए हैं, क्या कहते हैं, इराक में, अफगानिस्तान, 20 साल आपके बूट्स ऑन द ग्राउंड हमने देखे जी। हुए हैं। आप अमेरिकन ट्रूप्स को हार्म्स वे में डाल रहे हैं। इसके चलते जो केंट साहब हैं, जो कि जी। फॉर्मर ग्रीन बेरे हैं जी। और जो कि काउंटर टेररिज्म के हेड थे अमेरिका में, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। जी। उन्होंने कहा है कि साहब, आई कांट इन कॉन्शियंस एग्री टू दिस। कोई थ्रेट नहीं थी हमको ईरान से, कोई हम्म। थ्रेट नहीं थी हमको, इमीडिएट थ्रेट ईरान से, और ये बेवजह की लड़ाई है। तुलसी गैबर्ड ने कहा है कि मिसाइल थ्रेट अमेरिका को है। वो किससे है? रूस से, चीन से, नॉर्थ कोरिया से, पाकिस्तान से। जी। पाकिस्तान को तो फील्ड मार्शल साहब को डोनाल्ड ट्रंप ने गोदी में बिठा लिया है साहब। टेररिज्म टेररिज्म की वो बातें करते हैं, ईरानियन टेररिज्म, उनको पाकिस्तानी टेररिज्म सिलेक्टिव ब्लाइंडनेस है, अंधे हैं साहब वो। क्योंकि उनको लगता है भारतीय मर रहे हैं, वो तो क्या हो गया, नाली के कीड़े, गली के कुत्ते, अश्वेत हम्म। हैं, ये है वो है। जी। तो ये हिपोक्रेसी है बड़े हाई दर्जे की। हाँ जी। सर, हाँ ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने बोला है कि यूएस के 16 एयरक्राफ्ट गिर चुके हैं, इंक्लूडिंग 3 F-15 एंड K-135। और जो हम बात करें कि F-35 को भी ईरान ने निशाना बना लिया और उसको स्ट्राइक कर दिया सक्सेसफुली। आपको लगता है कि F-35 को गिराना या मुश्किल है, कि ईरान ने सच में किया, या प्रोपेगेंडा है सर? नहीं, मुश्किल तो है। अब कहाँ तक सच है कहाँ तक झूठ है, ये तो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर चल रही है धड़ाधड़ दोनों साइड से। जी। पहले कहा जा रहा था ईरान द्वारा कि हमने नेतन्याहू को मारकर खमैनी साहब की मौत का बदला ले लिया है। कल जी। रात नेतन्याहू साहब पूरी दुनिया को प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है, तो वो जी। मतलब वो सही सलामत हैं, वो सेफ हैं। और इसके चलते ये पता कर पाना कि इस वक्त इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की एज में कौन सा झूठ है, कौन सी एआई जनरेटेड इमेज है, ये जी। कह पाना मुश्किल है। ये केवल सरकारों के पास खुफिया जानकारी होगी। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस से कुछ क्या कहते हैं, अथॉरिटेटिव वे में कहना मुश्किल। जी। सर, ये वॉर अभी, पहले तो लग रहा था कि लोग जितने भी बेसेस है उस पे अटैक कर रहे हैं, चाहे ईरान की बात हो या यूएस भी अटैक कर रहा था। अभी क्या हो गया है कि पिछले 1-2 दिन से उन्होंने एनर्जी साइट्स को हिट करना शुरू कर दिया है, और उसका असर भी हर जगह दिख रहा है। कतार के रिफाइनरी को भी हिट किया, और यूएस ने, इजराइल ने भी
ईरान की रिफाइनरी को हिट किया। और अभी अभी खबर आई कि भारत में जो पेट्रोल के प्राइसेस है, प्रीमियम पेट्रोल के प्राइस ₹2.35 बढ़ा भी दिया। तो ये असर तो लगता है बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, और ये वॉर भी पूरे तरीके से एक एनर्जी की वॉर बनती हुई नजर आ रही है। एनर्जी की वॉर है मेन साहब। पूरी दुनिया की इकोनॉमिक तबाही की ओर ढकेल दिया है डोनाल्ड ट्रंप साहब ने और ये लड़ाई ने। इकोनॉमिक रुइन, आपकी जो है इन्फ्लेशन चढ़ती जा रही है, ये रिसेशन में बदल जाएगी अगर ये लड़ाई रोकी ना गई। भारत जी। $138 प्रति बैरल पे तेल खरीद रहा है। कब तक सरकार इसको एब्जॉर्ब कर सकती है? मैं नहीं समझ रहा था कि ज्यादा देर कर पाएगी, और आज ₹2 से ज्यादा दाम आपके बढ़ गए हैं। ₹60 से ज्यादा दाम आपके गैस सिलेंडर के बढ़ गए हैं। क्वातार की गैस जो है फैसिलिटी, जहां से कोई 45% हमको गैस आ रही थी, वो हिट हो गई है। कई महीनों ऑनलाइन नहीं होगी। जी। कितने सारे आपके रिफाइनरीज हिट हो गए हैं, बुरे हाल कर दिए हैं साहब। और इस रेट पे अगर बूट्स ऑन द ग्राउंड हो गए, आप समझ लीजिए $200 के ऊपर भी तेल की कीमतें जाएंगी। फिर बजा लीजिएगा ताली डोनाल्ड ट्रंप साहब की चीयर लीडिंग कर लीजिएगा, वाह वाह मेरे आका, क्या मारा क्या मारा। सत्यानाश कर दिया है ग्लोबल इकोनॉमी का। जो कुछ कोविड की रिकवरी हुई थी, इनका बट्टा बिठा दिया है। और ना सिर्फ ऑयल और तेल और गैस का प्रॉब्लम है, फर्टिलाइजर 30% गल्फ से आ रहा। जी। अभी आपने फसलें बोनी, ठीक है, भारत में, अमेरिका में, यूरोप में, सब जगह, एशिया में फसलें बोनी थी, अफ्रीका में फसलें बोनी थी। अब जो फर्टिलाइजर के दाम है 42% बढ़ गए हैं अमेरिका में, यूरोप में भी चढ़ गए। जी। ठीक है साहब, अब किसका फायदा हुआ है? क्या सोच के ये वॉर ऑफ चॉइस, ये बेवकूफ वॉर ऑफ चॉइस की गई थी, मुझे नहीं समझ आया। एक चीज निश्चित है, जो भी लड़ाई का अंजाम हो, अल्टीमेट फैसला हो, दुनिया की इकोनॉमी का भट्टा बिठा देंगे। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बिठा दिया है। जी। और अगर वो समझते हैं कि उनकी इकोनॉमी बच गई है, तो आई एम सॉरी, इट इज मिस्टेकन। उनकी अपनी इकोनॉमी भी अच्छी खासी चोट ले रही है। मिड टर्म इलेक्शन आ रही है नवंबर में, और उनको कोई दुनिया के ओपिनियन की परवाह नहीं, खासकर अश्वेत लोगों की कोई परवाह नहीं उनको है। वो अपने आप को व्हाइट सुप्रीमसिस्ट कहते हैं। तो लेकिन उनको अमेरिका के लोगों की परवाह करनी पड़ेगी कि थैंक गॉड अभी भी अमेरिका एक प्रजातंत्र है, और इलेक्शन में आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। अरे साहब, उसके असली हथियार मिसाइल्स और ड्रोन्स हैं, उनका आप कुछ कर नहीं पाए। जो भी उनके जो मिसाइल्स थे, इंटरसेप्टर मिसाइल्स, उनका स्टॉक जखीरा खत्म हो रहा है। और ईरान ने बड़े मेथोडिकली पहले अपने जो हल्के सस्ते मिसाइल्स थे, सबसोनिक, सुपरसोनिक, वो इस्तेमाल किए ताकि ये लोग पैनिक में अपने सारे इंटरसेप्टर मिसाइल फायर ऑफ कर दें। अब इसने हाइपरसोनिक मिसाइल से मारना शुरू किया है। पहले पिछली लड़ाई में ईरान जीपीएस के ऊपर गाइडेंस के लिए डिपेंड कर रहा था। अमेरिकन अपना जीपीएस स्पूफ कर सकते हैं, शट ऑफ कर सकते हैं जी, ठीक है। और इससे उनके मिसाइल्स की एक्यूरेसी कोई खास नहीं थी, वो वाइल्ड हिट कर रहे थे। इस बार वो बिदियाओ, चाइनीज कॉन्स्टलेशन ऑफ जीपीएस सैटेलाइट्स का उन्होंने इस्तेमाल किया है। एक्यूरेसी बहुत बहुत कारगर और भयंकर रही जी, बहुत कारगर भयंकर। मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि उन्होंने कहा कि आपने मारा खुमैनी, हम मारेंगे नेतन्याहू साहब को। और उन्होंने उनके जो ऑफिस को हिट किया, कमांड बंकर को हिट किया, कई जगह हिट किया, यहां तक कि इतना खतरा बढ़ गया उनके लिए कि वो एक एयर मोबाइल कमांड पोस्ट में जाने के लिए मजबूर हो गए। जो जहाज निरंतर ऊपर उड़ता रहे, किसी एक जगह स्टैटिक ना रहे, नहीं तो टारगेट बन जाएगा। देखिए, रशियंस और चाइनीज जो हैं वो पे बैक कर रहे हैं फॉर यूक्रेन। यूक्रेन ने, अमेरिका ने काफी सारे हथियार सप्लाई किए थे, मिसाइल टारगेटिंग डेटा, इंटेलिजेंस सप्लाई किया 4 साल, काफी दुख दिया रूस को। तो अब ये लोग टिट फॉर टैट दे रहे हैं। अगर आप वहां कर सकते हैं तो हम यहां कर सकते हैं।
जी अब डोनाल्ड ट्रंप साहब को विदित हो रहा है कि लड़ाई स्टार्ट करना बड़ा आसान है, खत्म करना मुश्किल है। जी अब वो अपनी कैजुअलिटीज अमेरिकन पब्लिक से छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। जी 4-5 दिन पहले सेंट्रल कमांड ने कहा था कि हमारे